हाय एवरीवन। तो कैसे हो सारे। तो आज हम अपनी लीड कोड की सीरीज का अगला क्वेश्चन करने वाले हैं कॉटलिन में। ठीक है, और आज का हमारा क्वेश्चन है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल के आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे लीड कोड पे जो कि मीडियम या फिर हार्ड लेवल के होंगे। लेकिन ये हमारा जो हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो इजी लेवल में है। लेकिन ये इजी लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये पास्कल ट्रायंगल क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं क्या है। गिवन एन इंटीजर नम रोज, रिटर्न द फर्स्ट नम रोज ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल। तो उसमें क्या क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज दे रहे हैं वो एक पास्कल ट्रायंगल का। उस नंबर ऑफ रोज तक हमें पूरे का पूरा पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज फाइव गिवन है और 5 रोज तक पास्कल ट्रायंगल इन्होंने प्रिंट करा है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि पास्कल ट्रायंगल होता क्या है यहाँ पे। तो इन पास्कल यहाँ पे लिख रखा है क्या इन्होंने, इन पास्कल्स ट्रायंगल ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू नंबर डायरेक्टली अबव इट्स रो। हाँ, तो ये पास्कल ट्रायंगल ज़्यादा कुछ नहीं, एक ट्रायंगुलर एरे है, एक ट्रायंगुलर लिस्ट है। जहाँ पे जो लिस्ट का पहला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होता है, और उसके नीचे जितने भी लिस्ट होते हैं उसके पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स में जो नंबर होते हैं वो भी 1 होते हैं। ठीक है, मतलब उसके कॉर्नर के सारे एलिमेंट 1 होते हैं पास्कल ट्रायंगल में। और जो उसके सेंटर के रो की वैल्यू है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर वाले ठीक ऊपर वाले रो के और उसके उस पॉइंट के डायगोनल में जो एलिमेंट होगा उनका सम है। तो जैसे कि ये देख लेते हैं हम, ये थर्ड रो का देख लेते हैं। थर्ड रो में इसकी वैल्यू कैसे निकाली, जो उसके ऊपर वाला रो है ना, मतलब सेकंड रो। ठीक है, और इसके डायगोनल में कौन कौन से एलिमेंट है, एक ये और ये है, और इनकी वैल्यू क्या है, 1 1 है। तो 1 + 1 2 हो गई है ना। अब ऐसे इसकी वैल्यू कैसे निकाली इस फोर्थ रो में। फोर्थ रो के लिए इन्होंने थर्ड रो को चेक करा और इस नंबर के डायगोनल में क्या क्या है, एक ये नंबर है और ये नंबर है, 2 और 1 है। 2 + 1 3। तो ऐसे ऐसे पास्कल ट्रायंगल नीचे आते रहते हैं और हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है, नंबर ऑफ रोज जो भी गिवन होगा वहां तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं हम, पास्कल ट्रायंगल जो हम रिटर्न करने वाले ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा होगा एक म्यूटेबल लिस्ट होगा, क्योंकि इसमें हम लिस्ट में बाकी रोज भी ऐड करेंगे अभी। तो म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टाइप इंट टाइप का है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे है वही है। इसको हम ले लेते हैं म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। ठीक है, और एक बेस चेक ले लेते हैं, बेस चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, मतलब कि एक प्राइमरी चेक होगा इफ अगर हमारे पास नम रोज ही जीरो आ गई, नम रोज इक्वल्स टू जीरो, मतलब इनपुट में हमें नंबर ऑफ रोज जीरो दे रखा है, तो हम एक एम्प्टी ट्राइंगल ही रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ये रिटर्न ट्राइंगल रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है इस पास्कल ट्राइंगल में जो पहला रो है वो हमेशा 1 है। ठीक है, और हर एक रो क्या है, एक टाइप ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो हम पहला रो एक क्रिएट कर लेते हैं, बार फर्स्ट रो इक्वल्स टू इज ऑफ टाइप म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टाइप इंट है ये हमारा। ठीक है, तो ये होगा मेरा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ 1। ठीक है, हमने फर्स्ट रो क्रिएट कर लिया। अब इस रो को हम ट्राइंगल में ऐड कर देते हैं, ट्राइंगल डॉट ऐड फर्स्ट रो। ठीक है, इनके ठीक है हमने ऐड कर दिया। अब इस ट्राइंगल को हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये तो हो गया अगर हमें 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 वैल्यूज सिर्फ नंबर ऑफ रोज 1 आ गई। अब बाकी वैल्यूज के लिए भी लिखते हैं कोड यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इटरेट करते हैं फॉर लूप आई इन 1 अंटिल नंबर ऑफ रोज नम रोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंटिल क्यों यूज किया और हमने इसके जगह जो डॉट डॉट यूज करते हैं वो यूज क्यों नहीं किया, पहले हम देख लेते हैं अंटिल ऑपरेटर क्या है। अंटिल ऑपरेटर एक एक्सक्लूसिव ऑपरेटर है। तो मतलब जो एंडिंग में जो नंबर होता है उसको एक्सक्लूड करता है वो। जैसे अगर मान लो 1 until 5 लिखा है तो वो लूप 1 2 3 4 वहां तक यही तक ही रन करेगा। ठीक है, और अगर मैंने 1 डॉट डॉट 5 लिखा होता है तो 1 2 3 4 5 तक रन करता है। तो हम आखिरी सम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इनपुट में देख लो, एक एग्जांपल में जैसे 5 तक है, तो मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, 0 थी इंडेक्सिंग होती है कोडिंग में। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अंटिल यूज़ किया है, और 1 से स्टार्ट इसलिए किया है हमने, क्योंकि 0th इंडेक्स में हमने फर्स्ट रो तो ऐड कर ही लिया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है। अब एल्गोरिथम देख लेते हैं हमने क्या कैसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो हम इसमें अब क्या करने वाले हैं। अब हम जैसे मान लेते हैं, हमें पता है कि अगर हमें किसी रो की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके ठीक ऊपर वाले रो का पता होना चाहिए। मतलब अगर हम ith रो की वैल्यू निकालने वाले हैं तो हमें i-1 रो को गेट करना होगा, और जिस भी वैल्यू निकालेंगे उसके डबल इंडेक्स जो डायगोनल में होगा उसको गेट करके उनका सम निकालना होगा। ठीक है, तो मैं अगर कोड लिख लेता हूँ फिर ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। तो वार प्रीवियस रो कर लेते हैं, इट विल बी ऑफ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टाइप इंट, और ये हम कहाँ से निकालेंगे, ट्राइंगल से निकालेंगे, ट्राइंगल डॉट
i-1। अगर हम ith रो के लिए निकाल रहे हैं तो i-1 करेंगे, और i-1 अगर पहली बार रन हो रहा है 0 1 इंडेक्स के लिए, तो 0th इंडेक्स तो हमें पता है फर्स्ट रो जो अभी हमने ऐड किया है 1, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया हमारे पास प्रीवियस रो। अब जो हम रो क्रिएट करने वाले करंट रो, ये होगा हमारा टाइप म्यूटेबल लिस्ट ऑफ टाइप, प्रिंट कर लेते हैं इसको, ये होगा हमारा म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, ठीक है। ये हो गया हमारे करंट रो। अब हमें पता है हर एक रो में पहला एलिमेंट 1 है और आखिरी एलिमेंट 1 है, तो वो हम खुद ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इन ईच रो करंट रो डॉट ऐड 1, ये हो गया। एक बार मैं अब बाकी वैल्यूज कैसे निकाले वो बताता हूँ मैं। जे इन 1 अंटिल आई तक जाएंगे हम इसमें, ठीक है। ये हो गया बाकी रो के लिए। अब देखते हैं, मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे जा रहा है। 1 के लिए तो आपको समझ आ गया, अगर 1 इंडेक्स आ रहा है, 1 नंबर ऑफ रोज आ रहा है तो कैसे प्रिंट होगा। एक बार रन होगा, ये लूप रन होगा नहीं और ट्राइंगल रिटर्न हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के साथ। अब इनके हमारे पास नंबर रोज 2 आया है, 2 बार रन मतलब 2 रो तक प्रिंट करना है हमें। फर्स्ट रो तो हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो, ये हो गया हमारा फर्स्ट रो ऐड हो गया। अब सेकंड रो के लिए क्या होगा हमारे यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमें 2 आया है, ठीक है। और इंट आई अंटिल 2, आई मतलब 1, मतलब कि 2 आया है ना। अब 1 से स्टार्ट करें, 1 इज लेस देन 2, ओके सही है, तो इसमें आ जाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें हमने प्रीवियस रो पता कर लिया, ट्राइंगल -1 जो कि 0th इंडेक्स पे जो रो होगा हमने वो ले लिया। अब 0th इंडेक्स पे क्या है हमारी वैल्यू, लिस्ट ऑफ 1, सिर्फ एक ही है उसमें, नंबर 1 आ गया हमें, ठीक है। अब करंट रो हमने क्रिएट करा यहाँ पे, ठीक है। करंट रो क्रिएट करा, उस करंट रो में हमने 1 वैल्यू ऐड कर दी, ये वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। अब जे इन अंटिल आई तक, ठीक है। अब जे 1 से स्टार्ट हो रहा है अंटिल आई तक जाएंगे, और आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे, अभी आई की वैल्यू हमें पता है 1, अभी 1 पे है, अभी हम जो आइट्रेशन चल रही है 1 पे है, और जे की वैल्यू भी 1 है। तो क्या 1 लेस देन 1, जे इन 1 मतलब कि 1 लेस देन 1 फॉल्स है ना। तो ये लूप रन होगा नहीं, ये फॉर लूप, इस बाहर आ जाएंगे। तो एक वैल्यू तो ऐड कर दी हमने नंबर ऑफ रोज के लिए, अब सेकंड वैल्यू भी ऐड कर देते हैं, नम रोज डॉट ऐड 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, एक बार ये ऐड हो गया करंट रो में, ये लूप रन हुआ नहीं, फिर ये ऐड हो गया, सेकंड वैल्यू ऐड हो गई इस रो में, तो बन गया सेकंड रो बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये रो बना यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया रो, तो इस रो को हम अपने ट्राइंगल में ऐड कर देंगे, ट्राइंगल डॉट ऐड करंट रो, ठीक है। ऐसे करके हमने अब 2 रो प्रिंट कर लिया, ठीक है। 2 रो हो गया, फिर वापस रन होगा ये लूप, ठीक है। 2 आएगा तो एग्जिट हो जाएंगे हम इस लूप से, और 2 रो हम प्रिंट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इनकेस अब हमारे पास 3 वो 3 आया है, नंबर ऑफ जो नम आया है नम रोज वो 3 है, 3 रो तक हमें प्रिंट करना है पास्कल ट्राइंगल। 1 के लिए देख लिया हमने, 2 के लिए देख लिया हमने, अब 3 के लिए देखते हैं क्या होता है। अब 3 के लिए जब हम आएंगे इस पे, मतलब ये रन होगा हमारा 1 से स्टार्ट होगा 1 के लिए रन कर लिया हमने 0 1, अब 2 के लिए रन होगा 2 लेस देन 3, ठीक है। तो उसके अंदर आ गए हम सेकंड बार। तो प्रीवियस रो क्या होगा हमारा, इसमें आई होगा 2, 2 माइनस 1 1, फर्स्ट रो मतलब कि 0 1, ये वाला रो की बात हो रही है। और इसमें क्या क्या है हमारे पास वैल्यू 1 1, ये है हमारे पास, ये कौन सी रो है हमारी, i-1, i-1 मतलब कौन सा रो है, 0th फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये इस वाले रो की वैल्यू है, ठीक है। और हम अभी थर्ड रो की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू निकालने वाले, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने करंट रो क्रिएट कर लिया, करंट रो में हमने पहला एलिमेंट ऐड कर दिया 1, ठीक है, कर दिया, हाँ। अब करते हैं यहाँ पे हम करंट रो डॉट ऐड, ठीक है। अब हम ये वाली वैल्यू ऐड करने वाली है, अब ये कैसे करेंगे। अब इसमें देखो, अब हमें पता है इसमें आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी 2 आई है, ठीक है। आई की सॉरी जी हाँ, क्या है 0 1, हाँ 1 है आई की वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 हो गया आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो रखी है, ठीक है, 1 से स्टार्ट है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करने वाले, ये रहा देखो। तो जो हमारा, एक मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। प्रीवियस रो j-1 प्लस प्रीवियस रो j, ठीक है। अब इसमें क्या करा मैंने, देखो i की वैल्यू 2 है हमारे, ठीक है। और j की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से 1 से करा है। अब j-1 करेंगे, 1 - 1 0, तो मतलब कि प्रीवियस रो का 0th इंडेक्स की वैल्यू उठाएगा वो 0 उठा लिया, मतलब 0th इंडेक्स 1 उठा लिया, ठीक है। तो 1 उठा लिया, 1 प्लस, और अब क्या है प्रीवियस रो की जे वैल्यू क्या है अभी 1 है यहाँ पे, ठीक है 1। तो 1th इंडेक्स पे क्या है यहाँ पे 1 है, फिर से 1 ऐड कर लिया, ठीक है। तो 1 + 1 2 होगी, इसकी वैल्यू मिल गई हमें। वापस जाएगा वो 2 पे रन होगा, इस बार जे 2 पे रन होगा, लेकिन आई भी हमारे पास क्या है इस बार 2 पे रन हो रहा है आई,
तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ऐड करा है यहाँ पे, हमने टू मतलब 1 + 1 2 ऐड करके फिर हमने थर्ड एलिमेंट ऐड कर दिया 1। ये रहा 1 ऐड कर दिया, तो ये कॉलम क्या बन गया 1 2 1। तो ऐसे ऐसे ये लूप नीचे तक रन करता जाएगा। अगर आपको अगर रीड करना, आप इसको आराम से रीड करके समझ सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। हम इसमें जो भी रो पे है ना, हम उसके i-1 रो गेट कर रहे हैं। ठीक है, और जिस भी एलिमेंट पे हम उसमें j-1 मतलब उसके लेफ्ट एलिमेंट को कैच कर रहे हैं, और j मतलब उसके जो राइट एलिमेंट में डायगोनल में ऐसे उसको कैच करके होल्ड करके उसका सम निकाल के ऐड कर रहे हैं उस करंट रूम में। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये पूरा एल्गोरिथम यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, फिर में ये क्या ये थे। अनटिल में मतलब डबल एल नहीं आना तो ये कहलाता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो यही है एल्गोरिथम। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ और तरीके से समझाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना कि कैसे कैसे मैं मतलब और अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।